1985 की बात है। स्टीव जॉब्स, आप सबने नाम तो सुना ही होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ एप्पल। उन्हीं को एप्पल से निकाल दिया गया था। Ladies and gentlemen, please welcome. that make it work. और 12 साल बाद वो वापस आए। क्यों? क्योंकि एप्पल बैंक्रप्सी पर था एंड द एग्जीक्यूशन वाज ऑल फॉल्टरिंग, और उन्होंने वो बैंक्रप्ट कंपनी को All right, Apple today became the first publicly traded company in the world to be worth more than $3 trillion. दुनिया का पहला 3 ट्रिलियन जायंट बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो उन्होंने कैसे किया, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की जो हम भी यूज कर सकते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की 5 ऐसी बिजनेस और स्पेसिफिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो आप अपने बिजनेस पर अप्लाई करके मार्केट में इजीली एंटर स्टेबल और सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली मैंने फोकस किया है स्ट्रैटेजी नंबर 5 पर, जो इस पर्टिकुलर वीडियो की मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी है। हे गाइस, आई एम करिश्मा ऑन दिस चैनल जीरो टू यूनिकॉर्न। हम शुरू करने वाले हैं स्टीव जॉब की 5 मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो एप्पल को बैंक्रप्सी से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनीज इन द वर्ल्ड बना देती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कभी आपने ये सोचा है या फिर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया आया है, हमने इग्नोर कर दिया है और 1 साल बाद किसी और ने उस आइडिया से करोड़ कमा लिए हैं? आई एम श्योर ये बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बिकॉज हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यस आई हैव गॉट अ बिजनेस आइडिया, लेट्स स्टार्ट एंड दिस आइडिया इज वर्थ मिलियंस। बट लेट मी टेल यू, इंडिया में आइडियाज की कमी नहीं है। इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है एंड इमेजिन बहुत ह्यूज बिजनेस आइडियाज आज भी एग्जिस्ट करते हैं जो हमें पता भी नहीं है। इंडिया में कमी इस चीज की है, या फिर इन जनरल द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ बिजनेस इज द एग्जीक्यूशन। किस तरीके का एग्जीक्यूशन हम करते हैं, और वो एग्जीक्यूशन सिर्फ हमारे इमेजिनरी थॉट से नहीं आता है। वो एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज पता होनी चाहिए, और इस स्ट्रैटेजीज को स्टीव जॉब्स ने बहुत इजीली एप्पल जब बैंक्रप्सी पर था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जीक्यूट किया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को सीईओ के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं किया, उन्होंने एक मूवमेंट बनाया। आई वुड कॉल हिम मूवमेंट आर्किटेक्ट। एंड इस वीडियो के एंड तक हम वही सीखने वाले हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दीज 3 स्ट्रैटेजीज एंड मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉर द एंड। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज, जब स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी में अपने टीम मेंबर्स को अपनी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बताते थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे यूज्ड टू कॉल हिम रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। व्हाई? व्हेन आई से रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड, इसका मतलब ये होता था कि वो एक इम्पॉसिबल साउंड करने वाले प्लान को इतना अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बनाते थे जो बहुत इजीली एग्जीक्यूटेबल लगती थी। 2007 में आईफोन सिर्फ 2 साल के R&D के बाद लॉन्च हुआ था, जबकि मार्केट या इंडस्ट्री एवरेज कोई फोन लॉन्च करने के लिए 5 साल था। फिर भी एप्पल इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में उन्होंने ये बताया कि पहले प्रोडक्ट मत बनाओ, पहले बिलीव बनाओ। जब नेक्स्ट टाइम आप आइडियाज पिच करो, फीचर्स मत बताओ, ये बताना कि आपका आइडिया फ्यूचर कैसे चेंज कर सकता है। Let me tell you, when I go for a lot of pitching events, मुझे ये रियलाइज होता है जो आइडियाज लोगों को पसंद आता है, या rather I would say इन्वेस्टर्स को पसंद आता है या कस्टमर्स को पसंद आता है, वो ऐसा आइडिया होता है जो फ्यूचर को और बेटर बना सकता है। And that takes me to the next strategy, which is the launch of iPod. I hope you all are aware of this iPod, which was a market craze, right? It was a 1 GB storage device which can store a lot of songs. But let me tell you, how many of you know कि ये 1 GB storage का था? लोगों को ये पता है कि 1000 songs in your pocket, because it was marketed that way. Nobody cares. 1 GB storage, it is too difficult to understand to a common public, to a non-tech person. But हर किसी को ये समझ में आ जाएगा कि 1 GB में 1000 storage songs जो मेरे पॉकेट में रह सकते हैं। Very easy market. So what he did, उन्होंने ये किया कि अपने प्रोडक्ट के फीचर्स की बजाय उन्होंने ये बताया कि उससे कस्टमर के लाइफ में क्या चेंज हो सकता था। एंड 2001 में
iPod का सिर्फ 2% मार्केट शेयर था, जबकि 2004 में इट कैप्चर्ड 70% मार्केट शेयर. And this was one of the powerful strategies, I would say, that Steve Jobs used. And that takes me to the next very powerful strategy that Apple uses till date. That is creating scarcity, creating hype. जॉब्स ने वेरी स्ट्रेटेजिकली ये मार्केट किया था कि ये प्रोडक्ट, एनीथिंग दैट एप्पल क्रिएट्स, इज नॉट फॉर एवरीबडी. इट इज फॉर स्पेसिफिक नीश ऑफ कस्टमर्स, स्पेसिफिक क्लास ऑफ कस्टमर्स. ही मेड श्योर कि उनके एडिशंस लिमिटेड थे, उनके फोन्स लिमिटेड थे. इसीलिए जब आईफोन का फर्स्ट ओपनिंग था, इट वाज अ वीकेंड and 270,000 units were sold for as high as 40,000 rupees, Indian rupees. One of the most expensive phone with the largest opening. Why? Because he created scarcity. And scarcity के वजह से urgency के वजह से desire create हुआ था, जो उनके और एक मोटो को सर्व कर रहा था, which is creating status, creating aspirational value. When I say aspirational value, इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी चीजों को एस्पायर करना, लोगों के लाइफ में वो अचीव करना एक माइलस्टोन होता है. जैसे बहुत लोगों की लाइफ में आज भी एप्पल फोन बाय करना इज अ माइलस्टोन. दे सेव मनी फॉर दैट. दे डोंट बाय इट आउट ऑफ नीड, दे बाय इट आउट ऑफ एस्पिरेशन, एंड दैट गेट्स यू लॉयल customers. And that brings me to the next strategy, that is strategy number 4, which is obsession over experience. स्टीव ने आईफोन का बॉक्स डिजाइन करने में महीने लगा दिए. क्यों? क्योंकि अनबॉक्सिंग पहला इमोशनल टच होता है. आई एम श्योर अगर आपके पास आईफोन है, एंड आई फील राइट नाउ लॉट ऑफ अदर फोन्स हैव आल्सो कॉपीड द सेम स्ट्रैटेजी, बट आपका जो एक्सपीरियंस टू इवन ओपन द बॉक्स इज यूनिक. एप्पल स्टोर का पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू लग्जरी ब्रांड से भी बहुत ज्यादा है आज भी, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग एप्पल स्टोर का फील खरीदते. इफ यू गो इन एनी एप्पल स्टोर, आपको पता होगा बहुत लिमिटेड पीसेस होते हैं. इट इज नेवर क्लटर्ड बिकॉज दे वांट टू मेंटेन स्केर्सिटी, दे वांट टू मेंटेन लग्जरी, दे वांट टू मेंटेन दैट एक्सपीरियंस ऑफ यूज. एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज बिल्डिंग अ कल्ट, नॉट जस्ट कस्टमर्स. When I say कल्ट का मतलब ये होता है कि एक टाइप के लोगों की फॉलोइंग क्रिएट करना. अगर आपको पता होगा कि एप्पल फोन जब लोग खरीदते हैं, पीपल टेंड टू कीप इट ऑन देयर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस. व्हाई? क्या आप सेम चीज दूसरे एंड्रॉइड फोन के साथ करते हो? नहीं. बिकॉज पीपल हैव दैट सॉर्ट ऑफ कल्ट फॉलोइंग टू फॉर एप्पल. 1997 में बैंक्रप्सी के करीब 2011 में यूएस ट्रेजरी से ज्यादा कैश था एप्पल के पास, इन सारी वेरी बेसिक स्ट्रेटजीज को फॉलो करके. आपको आपके प्रोडक्ट को खरीदना अपने आइडेंटिटी का हिस्सा मान लेते हैं, तब आप मार्केट में अमर हो जाते हो. दैट इज द बेसिक थिंग दैट वी शुड नो. And that takes me to the last strategy of, and the most powerful strategy of this video, that is Mac next to latest iPhone. That was real genius. जॉब्स ने नई कैटेगरीज इन्वेंट नहीं की, ओल्ड कैटेगरीज को न्यू टेक से मैजिकल बनाया. जो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ओरिजिनलिटी इज आउटडेटेड. पुराने आइडिया को लेकर उसको बेटर, फास्टर एंड एक्यूरेट बनाओ. सो मैक वाज अ फ्रेंडली कंप्यूटर. iPhone ended up being a magical phone for people, most importantly. एंड नया बनाना जरूरी नहीं है, नया फील करवाना जरूरी है. एप्पल फोन का हर लॉन्च हमको नया फील करवाता है. सो इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारा टेक अवे ये था कि बिजनेस ऐसा करो जो लोगों को एक बड़ी कहानी का हिस्सा बना दे. नाउ ट्रस्ट मी, दीज स्ट्रैटेजीज वर वेरी सिंपल, इजी टू एग्जीक्यूट, बट वंस यू अंडरस्टैंड ये सारी स्ट्रैटेजीज इन डिटेल, इन नीश एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, आई एम श्योर you will end up getting major help to make your idea a very powerful execution. With this, signing off for the day, Karishma.